जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जीएस के बारे में कि हर एग्जाम के लिए बात कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर किसी स्टेट का एग्जाम हो। हर एग्जाम के लिए जीएस काफी महत्वपूर्ण होता है। आप एसएससी का देखेंगे तो यहाँ पर करीब 25 प्रश्न जीएस से आते हैं। उसके बाद अगर आप बैंक रेलवे का देखेंगे तो 100 में से 40 प्रश्न आपके जीएस के आते हैं। और किसी राज्य के एग्जाम की बात कर रहे हो, बिहार के खासकर, तो वहां पर करीब 70 टू 100% क्वेश्चन जीएस के आते हैं। तो जीएस हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जीएस का मतलब होता है सामान्य अध्ययन, ना कि सामान्य विज्ञान, यानी जनरल स्टडी इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत हम कौन कौन सा विषय पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना है, उन चीज को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखा हुआ है इतिहास। इतिहास किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। हर एग्जाम के जीएस भाग वाले में से करीब 20% क्वेश्चन केवल इतिहास से आते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास से आप बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वहां से आते हैं। फिर आपके इंडस वैली से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बौद्ध और जैन तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मौर्य काल से, जो कि मगध के तहत आता है, तो यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आ जाते हैं हर एग्जाम में। फिर गुप्त काल से बात करें तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन 1-2 आते रहते हैं। ये प्राचीन इतिहास से करीब 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक जिसको आपको पढ़ना काफी अनिवार्य होगा। फिर हम बात करेंगे मध्यकाल के इतिहास का। तो मध्यकाल में जो विदेशी आक्रमण हुआ, खासकर इस्लामिक आक्रमण, उसको देखना होगा। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का काल रहा, 5 वंश जिसको पढ़ते हैं, गुलाम वंश है, तुगलक वंश है, खिलजी वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, ये सब चीज जो 5 वंश है ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इसमें हम मुगल की बात करेंगे, जो कि बाबर से लेकर के औरंगजेब या उसके बाद जो परवर्ती मुगल शासक है उन सबको देखना है। उस समय जो प्रशासनिक हो, स्थापत्य कला है या फिर चित्रकला है, इन सब का विकास हुआ और कौन कौन सी इमारत बने, उसके राज्य में क्या क्या विकास हुआ। साथ ही मुगल के दौरान बाकी जो वंश थे दक्षिण भारत के थे और कुछ नए वंश का आरंभ होता है, राजपूत शासन आता है, ये सभी मध्यकाल के तहत ही आ जाते हैं। तो यहाँ सभी 5-6 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हैं, जो बीपीएससी सही दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, इसमें आपको मुख्य रूप से ब्रिटिश कंपनी का आगमन, फ्रेंच कंपनी का आगमन, सिंपली कह लीजिए तो यूरोपीय कंपनी का आगमन महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद 1857 का विद्रोह हो, 1757 का प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो। इसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी आती है तो वायसराय कौन कौन से आए, उनके दरमियान क्या क्या से कार्य हुए। फिर 1857 से लेकर के 1947 तक का जो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल, रिवोल्ट चला, इन सब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने इतिहास की बात देख लिया। अब बात करेंगे सेकंड टॉपिक विज्ञान का। जीएस का सेकंड टॉपिक साइंस होता है और पिछले कई वर्षों से साइंस का क्वेश्चन अच्छे खासे मात्रा में हर एग्जाम में बढ़ रहे हैं। एसएससी की बात करेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन केवल साइंस से आते हैं। हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, तो 40 में से 25 क्वेश्चन केवल साइंस के आते हैं। एनटीपीसी में भी करीब 10 से 12 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। एवीपी टेक्शन का तो करीब 40 से 40 क्वेश्चन साइंस से ही आते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीपीएससी की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। आप एसआई की बात कर रहे हैं तो ये 20 से 22 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। इसमें 3 बात होते हैं, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन। तो जीव विज्ञान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना भी साइंस का क्वेश्चन आता है उसका अकेले 40% केवल जीव विज्ञान से आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट भौतिकी है, यहाँ से भी करीब 30% क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड थर्ड रसायन, यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन पिछले कई वर्षों में केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन की संख्या बढ़ रहा है। फिर बात करेंगे भूगोल का। तो भूगोल को भी 3 टॉपिक में बांट लीजिए, एक तो भारत का भूगोल, सेकंड विश्व का भूगोल और थर्ड हो जाएगा भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी से कहते हैं। तो भूगोल में मुख्य रूप से भारत के भौतिक फीचर्स क्या क्या हैं, भारत के पड़ोसी देश का क्या संबंध है, उसका भूगोल क्या है, यहाँ के पर्वत पठार, मैदान, कृषि, जलवायु, वन आदि भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएंगे। अगर बिहार का या फिर किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ के
भूगोल का क्या इंपॉर्टेंस देश में है, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार का क्या भूगोल रहेगा, ये भी आपके लिए भूगोल का टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद हम विश्व के भूगोल की बात करें तो यहाँ से कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है। आप सिंपली ओवर नॉलेज भी रहेगा, ऊपर ऊपर भी ज्ञान रहेगा भूगोल का, तो आप विश्व का भूगोल आसानी से कवर कर सकते हैं। और फिजिकल जो भौतिक भूगोल है वहां पर सौरमंडल, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, प्रशांत ये महासागर हो, जलधारा हो, ये सब टॉपिक से भूगोल से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक, जो कि अर्थव्यवस्था आते हैं। एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमी। तो हमें पढ़ना है इकोनॉमी, ना कि इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। इसमें बजट, आर्थिक सर्वे, इससे खासकर बहुत क्वेश्चन आते हैं। साथ ही इकोनॉमी में करेंट में क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, इससे खासकर क्वेश्चन आते हैं। साथ ही जो सामान्य अर्थव्यवस्था है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कृषि का, खनिज का, उद्योग का, और अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं और कौन कौन से अर्थशास्त्री का क्या क्या स्टेटमेंट है, ब्रिटिश काल में क्या क्या अर्थव्यवस्था था, उसके बाद क्या विकास हुआ इस सब क्षेत्र में, ये सभी टॉपिक अर्थव्यवस्था के तहत ही आते हैं। एंड बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी का, तो यहाँ पर ब्रिटिश काल में भारत में कौन कौन से संवैधानिक विकास हुए, ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे बहुत सारे एक्ट हैं जो कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडिपेंडेंस एक्ट तक जो भी प्रावधान आए ब्रिटिश काल में, वो फिर संविधान निर्माण में क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, उसमें कौन कौन से आर्टिकल है, कौन कौन सा शेड्यूल अनुसूची है, कौन कौन से भाग हैं, और आजादी से लेकर अब तक के क्या क्या से हुए हैं संशोधन, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही भारत में संविधान में कौन कौन से पद हैं, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, साथ ही और भी कई सारे पद हैं, कुछ आयोग हैं, उन सब के गठन का, उसके अध्यक्ष का निर्माण कैसे होता है, नियुक्ति कौन करता है, ये सभी बातें पॉलिटी में आ जाएंगी। ये सभी जीएस के मुख्य हिस्सा हैं। इसके अलावे कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका ओवर नॉलेज है, ऊपर ऊपर ज्ञान है कंप्यूटर का, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। इसके अलावे कुछ सामान्य प्रश्न आते हैं, जिसमें इसरो का, डीआरडीओ का, वर्ल्ड में क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, उससे जिसको करंट के तहत ही शामिल कर सकते हैं। तो ये सभी जीएस में पढ़ना है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो ये सभी टॉपिक अवश्य पढ़ें किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो जीएस आपका पूरा कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करें कुछ बुक लिस्ट का, तो हिस्ट्री के लिए आप कोई भी एक सार संग्रह बुक आती है, चाहे वो महर्षि वर्णवाल की हो या फिर ज्ञान पब्लिकेशन की हो, वो ले सकते हैं। साइंस की दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, या फिर इसका भी सार संग्रह आता है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक होता है, वो भी ले सकते हैं। ठीक वैसे ही भूगोल का, अर्थव्यवस्था का और अर्थव्यवस्था का बुक ले सकते हैं। और अगर आप किसी एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट की बुक काफ़ी होगी, और एक साइंस के लिए स्पीडिक की बुक काफ़ी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।